हेलो दोस्तों। माय नेम इज विपिन कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी यानी क्लॉक का लास्ट टॉपिक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पढ़ने से तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक वाटर इमेज और मिरर इमेज। आज लास्ट है तो सिंपल चीज़ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज। तो सबसे पहले हम लोग वाटर इमेज पढ़ते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी वाटर इमेज या मिरर इमेज। सबसे पहले पढ़ते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कुछ बेसिकली फॉर्मूले लेते हैं, उन्हीं से हम लोग लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसे पूछ लेता है कि उसने पूछ लिया कि 4:30 पे मिरर इमेज का कितना बजाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, वाई फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि 11:60 में से हम लोग जो भी होगा वो घटा देंगे, जो भी हमारा टाइम दिया होगा, और एक्चुअल टाइम हमारा निकल के आ जाएगा। 12:60 में से हम लोग जो भी घटाएंगे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर रेलवे टाइम पूछ ले, रेलवे टाइम से पूछ लेता है, जैसे रेलवे टाइम से रेलवे टाइम अगर पूछे तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, 23:60 में से घटाते हैं। कितने में से घटाएंगे, 23:60 में से। तो ये बेसिकली दो फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को यहाँ पुट करना है और हम लोगों को सॉल्व आंसर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिए फॉर्मूले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये हम लोग साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लियो। इधर हम लिख रहे साइड में फॉर्मूलों को। 11:60 या 23:60, ठीक है। ये दो फॉर्मूले दोनों हम पुट करके दिखाएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि क्या कि 3:44 पे 3:44 की दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3:44 की दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं 3:44 क्वेश्चन हमारा कि 3:44 मिनट पर दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनता कैसे। देखिए दोस्तों, ये कोई चीज, ये मान लो कोई चीज है, ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसके राइट में हम लोग एक मिरर लगा देते हैं। ये हमारा मिरर लगा है और सेम वैसे ही का वैसा होता रहता है। यही दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो ये हमने दर्पण आप पूछा 3:44 पे दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा। तो इसे सॉल्व करिए दोस्तों। तो इसे हम लगाते हैं फॉर्मूला, पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है हमारा, 11:60 में से 3:44 घटा देंगे, 3:44, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पहले घटाएंगे तो ये हमारा 10 में से 4 गए 6 बचे, यहाँ 5 में से 4 गया 1 बचा, यहाँ 11 में से 3 गए 8 बचे। तो हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब है जो 3:44 का है वो हमारा कब बनेगा, 8:16 पर यह हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर पूछ लेता है कि घड़ी के रेलवे घड़ी के अनुसार कि 17:50 पे 17:50 पे उसका प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है। 17 रब कर देते हैं, उसको बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन एक है कि 17:50 पर
दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा, कब बनेगा। तो अब इसने रियल टाइम पूछ लिया है, तो हमने क्या होता है रियल टाइम अगर हो तो हमारा 23:60 में से घटाते हैं। अगर रियल टाइम पूछता है वो हम लोग कितना घटाते हैं, 23:60 में से घटाएंगे। अगर वो हमारा मुझे सिर्फ पूछ लेता है कि अगर ये पूछ ले 5:30 पे कितना दर्पण बिंदु है, तो हम उसमें 11:60 घटाते हैं। कितना घटाते हैं, 11:60 घटाते हैं। या देख वह रेलवे टाइम पूछ लेता कि जैसे 17:50 पे वह कितना प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 23:60 में से घटाएंगे। कितने में घटाएंगे, 23:60 में से। आइए हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये 23:60 में से घटाते हैं, 23:60 कितना घटाना है, 17:50 घटाइए। 0 में 0, 6 में से क्या 1 बचा, 5 गया 1 बचा, यहाँ 13 में 6 गए, 6 बचा, मतलब 17 और 6 23। मतलब कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा जो 17:50 के बजाय वो हमारा 6:10 पे सेम प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब सेम बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, आइए कोई बहुत और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद वाटर में पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन और पूछ ले वो, अगर वो पूछ ले कि मान के चलो आप कोई क्वेश्चन देखिएगा जैसे 4:50 पे अगर वो प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा, तो देखिएगा बार इसकी लैंग्वेज लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा खराब होता है, इसलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो 4:50 पे शॉर्ट लिखिए, 4:50 पे दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा। क्या क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि 4:50 पे कितना, कि 4:50 पे कितना, 4:50 पे दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा। अब उसने पूछा 4:50 पे दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा, तो हम लोग सीधा है 11:60 में से 4:50 को हटा देंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर 11:60 में से हम 4:50 घटा देते हैं, ये हमारा 10, ये हमारे 7, तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब कब बनेगा, 7:10 पे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर दर्पण प्रतिबिंब से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगर रेलवे टाइम दे देता तो 23:60 में से घटा देंगे, अगर सेम मतलब सिंपल सब दे देता टाइम तो उसे हम 11:60 में से घटा देंगे। चाहिए हम इसका नेक्स्ट टाइप करते हैं जो है हमारा वाटर इमेज। तो नेक्स्ट टाइप हमारा वाटर इमेज, तो हम लोग वाटर इमेज करते हैं। वाटर इमेज, ये तो वाटर इमेज करने से पहले हम लोग वाटर इमेज के लिए भी दो ही जो हमारे सूत्र हैं वो दोनों हमें रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जो भी समझिए पर वो हम लोग करने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन चाहिए। एक तो क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आता है, अगर आपको करना है तो ये दो फॉर्मूले हमें रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग देखते हैं, कौन से फॉर्मूले हैं देखिएगा। अगर वाटर इमेज से आ जाता है तो 18:30 से घटाते हैं और 17:90 से घटाते हैं। तो 18:30 बाई फॉर्मूला बाद 18:30 में घटा दीजिए, 18:30, ठीक है, 18:30 से घटा दीजिए। ठीक, क्या घटा दीजिए, 18:30 से घटा दीजिए या 18:30 से घटा दीजिए, या दूसरा होता है, दूसरा हमारा जो है वो दूसरा हमारा जो है 17:90 से घटा दीजिए, 17:90 से। आंसर हमारे दोनों से सेम आएगा। तो वाटर में होता क्या है, वाटर में जैसे ये हमारा कोई वस्तु है, वाटर इमेज हमारे यहाँ नीचे बनती है, ये शायद हमारी वाटर इमेज
सेम यही उसका अपोजिट बन जाता है। वाटर इमेज में क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है, अपोजिट हो जाता है सॉरी। और मिरर इमेज में क्या होता है, सेम बन जाता है लेकिन वो उल्टा होता है। वाटर इमेज में क्या होता है कि और अक्षर जो होता है वो चेंज हो जाता है, बस इतना अंतर होता है। तो हम लोग करते हैं सेकंड वाटर इमेज। वाटर इमेज हम लोग पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन ले लिया हमने 5:16 पे वाटर इमेज क्या होगी। अब पूछ लो क्वेश्चन नंबर 1, 5:16 पे वाटर इमेज क्या होगी। 5:16 पर वाटर इमेज क्या होगी, क्या होगी। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 5:16 पे, कितना 5:16 पे वाटर इमेज क्या होगी। दोस्तों 5:16 पे वाटर इमेज क्या होगी। इसे चाहे हम 18:30 से घटा दें या 17:90 से माइनस कर देंगे तब भी सेम हमारा आंसर है। तो हम 18, आइए हम लोग इसे करते हैं। तो 18:30 में से हम लोग इसका घटाते हैं इसे हम आंसर। 18:30 में से 5:16 घटाते हैं, 14 बचा। इधर 18 में से 13 गए तो 13 बचे, ठीक है। 18 में से 5 गया 13 बचे। ये हमारा रियल टाइम आ गया। कितना, कैसे, कौन सा टाइम है, रियल टाइम। जो रेल का टाइम होता है वो रेल का टाइम आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 1:14 पर हमारा दूसरा प्रतिबिंब बनेगा। जो सेम हमारा 5:16 में प्रतिबिंब बना है, जो दर्पण प्रतिबिंब सॉरी वाटर इमेज बनी है, जो 5:16 में हमारी वाटर इमेज बनी है, वही सेम इमेज, यही हमारी इमेज 1:14 पे बनी है। कितने बजे पे बनेगी, 1:14 पे। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम इसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा इसका है 8:42 पे, 8:42 पे वाटर इमेज कितनी होगी, मतलब कहाँ बनेगी। तो आइए आप लोग करिएगा इसको तब तक। तो हमारी वाटर इमेज क्या होगी, 8:42 हमारी वाटर इमेज कितनी बनेगी। अब इसे हम घटाते हैं 18:30 से, फिर घटाइए कितना घटा है 18:30 से, 18:30 से हम इसे घटाते हैं। 18:30 से हम घटाते हैं, कितना घटाएंगे 8:42, 8:42। यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचे। यहाँ रह गए कितने, यहाँ हमारे कितना रह गया 12 जब रह गए, तो यहाँ जब 12 रह गए तो यहाँ हमारे कितने हुए 2। अब यहाँ से हम 2.5 लेंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 12 में से जब हमारे 4 जाएंगे, 12 में 4 गए तो 8 बचे। और यहाँ कितना रह गया हमारा 17 में से 8 गए 9 बचे। तो दोस्तों इसे 8:42 हो रहा है, तो इसे हम सेकंड वाले से सॉल्व करते रहेंगे। 8:17 से हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि जो हमारे 42 मिनट हैं वो 18:30 से नहीं घट पाएगी, क्योंकि यहाँ 30 मिनट हो रहे हैं, यहाँ 42 मिनट हो रहे हैं, तो इससे हमारे माइनस नहीं हुआ, इसलिए हम इसे 17:90 से घटाते हैं। कितने 17:90 से घटाएंगे, 17:90 से। अब घटाइए इसे 8:42। यहाँ 10 में से 2 गए 8 बचे, 8 में से 4 गए 4 बचे, 17 में से 9 गए 8 गए 9 बचे। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगी कब, वाटर इमेज कब बनेगी हमारी 9:48 पे। जो हमारी 8:42 पे वाटर इमेज बन रही है ना, हमारे 9:48 पे सेम इमेज बनेगी। तो दोस्तों आइए आप लोग भी अच्छे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए आप लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी में जो घड़ी खराब हो जाती है, जो हमारी घड़ियाँ खराब हो जाती है। कभी देखते हैं हम लोग कि हम लोग घर से चलते हैं, हम लोग स्कूल के निकलते हैं, तो हम घड़ियों में देखते हैं कि हमारी घड़ियों में 7:50 हो रहा है। और जब हम स्कूल पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी 7 बजा है, क्योंकि हमारी घड़ी खराब थी। जब छुट्टी हुई तो हमारी घड़ी में बजा था, देखा कि हमारी घड़ी
हमारी घड़ी में बज रहा था 12 और जब छुट्टी हो गई हमारी 1 बजे, तो जब हमने देखा कि घड़ी में हमारी 12 बज रहा है, 1 बजे छुट्टी कैसे हुई, तो हमें पता चला कि हमारी घड़ी खराब है। तो आइए हम लोग तो जो क्वेश्चन हमारे होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन है कि खराब घड़ी, हेडिंग क्या होगी, खराब घड़ी। खराब घड़ी, तो सबसे पहले हम लोग खराब घड़ी पढ़ते हैं। अभी हेडिंग अभी खराब घड़ी। खराब घड़ी डालते हैं सबसे पहले, खराब घड़ी। जो हमारी खराब घड़ी होती है वो कई प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कैसे? जैसे हम स्कूल गए, ठीक है, हम लोग स्कूल गए, तो एक तो घड़ी होती है धीमे चलती है, एक धीमे और दूसरी क्या होती है तीव्र। जब कभी हम देखते हैं कि हमारा पता चलता है कि हमारी घड़ी में 7:50 हो रहे हैं, लेकिन दूसरी घड़ी में देखते जाके जब हमें एक्चुअल टाइम पता चलता है तो 7 बजा है, तो वो हमारी क्या घड़ी हुई, तीव्र। और एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें हम देखते हैं कि 8:50 हो रहा है, लेकिन वो उसका एक्चुअल टाइम में दिखाती है कुछ और, तो वो धीमे घड़ी होती है। ठीक है, इसे हम लोग करेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है करेक्शन घड़ी। करेक्शन बराबर क्या होगा? करेक्शन बराबर होगा 720। एक फॉर्मूला होता है, इसका आपको याद ही करना पड़ेगा। 720 अपॉन गिवन एरर, मतलब जो भी हमारी घड़ी में जो कमी होती है, तो गिवन एरर। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला होता है, इसे हम लगाएंगे और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। इसमें ये आप लोग समझे होंगे कि एक करेक्शन घड़ी के बराबर 720 बट्टे गिवन एरर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे 720 कहाँ से आएगा। ठीक है दोस्तों, उसे भी हम आपको समझाते हैं। देखिए ये एक घड़ी होती है, ठीक, ये एक घड़ी है, सॉरी, ये घड़ी है, ठीक। घड़ी में एक डायल बराबर क्या होता है? एक डायल होता है, जो एक डायल होता है वो हमारा 360 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? ये घड़ी जो हमारी होती है वो एक डायल हमारा जो होता है वो हमारा, सॉरी 360 नहीं होगा, एक डायल हमारा जो होता है, जैसे मान के चलिए कोई घड़ी है, एक पॉइंट सुई ले ली हमने, वो जब घूमती है तो ऐसे सीधा चक्कर लगाते हुए सीधे जाते तो वो 12 घंटा घूमता है एक साइकिल घड़ी, मतलब एक उसकी नीडल। तो एक डायल बराबर 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे होते हैं। एक डायल में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, क्योंकि वो एक से लेके चलेगी और 12 बजे तक जाएगी। एक डायल बराबर 12 घंटे होते हैं। अब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 12 गुणा 60 इसका टू 12 6 72 320 मिनट। तो ये 320 बार घूमती है 12 घंटे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 720 आए और गिवन एरर अगर से हम लगाएंगे तो सॉल्व हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे। देख रहे, इसे हम लोग रख करते हैं, उसके बाद हम करते हैं हम लोग। इसे हम उत्तर लिख देंगे 720 अपॉन एरर टाइम। तो 720 अपॉन गिवन एरर। जो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है कि एक खराब घड़ी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। एक खराब घड़ी है, प्रत्येक 20 घंटे में 20 मिनट लेट जाती है। रविवार सुबह 8 बजे उसने सही समय दिखाया है, तो बताइए कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगी। क्वेश्चन क्या है कि एक खराब घड़ी है तो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है, प्रत्येक घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है। या जो रविवार 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, तो सही समय दिखाया तो कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगी। क्वेश्चन हम लिखते हैं एक खराब घड़ी घड़ी के कारण
के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट धीमी हो जाती है, यदि रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही टाइम दिखाया, सही समय दिखाया हो तो बताइए कि कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगी, कितने घंटे बाद सही समय दिखाएगी। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। तो अब देखिए वो प्रत्येक घंटे कितने मिनट लेट हो जाती है, 20 मिनट धीमे हो जाती है। तो आइए हम लोग लगाते हैं। तो हमारा कितना हो जाए 720 बटे 20। तो 720 बटे 20, तो अगर इसे हम काटेंगे इससे ऐसे कटेगा, यानी 36 घंटे बाद वह हमें सही टाइम दिखाएगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक घड़ी है तो प्रत्येक घंटे में 15 मिनट लेट हो जाती है, तो उसमें बुधवार शाम 4 बजे सही समय दिखाया, तो वह कितने घंटे बाद किस दिन सही समय दिखाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड है हमारा, एक घड़ी में मान लीजिए उसमें 15 मिनट देर हुई, एरर टाइम कितना है, एरर टाइम 20 मिनट। ठीक है, 15 मिनट है, एरर टाइम कितना है 15 मिनट। और उसने बुधवार शाम 4 बजे, बुधवार शाम 4 बजे सही टाइम दिखाया। अब पूछ रहा है कि वो मतलब कितनी देर बाद, कितने घंटे बाद और कौन से दिन सही टाइम दिखाएगी। तो एरर टाइम इसका कितना है 15 घंटे। तो ऐसे हम लगाएंगे 720 अपॉन 15, इसे काटेंगे तो 15 का 15 चौक 60, 12 15 120, 48 घंटे बाद। ठीक है। अब बुधवार को उसने शाम 4 बजे उसने टाइम दिखाया। ठीक है। अब इसमें 48 घंटे जुड़ेंगे, तो ये है वो बृहस्पतिवार, 12 4 बजे, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद 24 घंटे फिर 24 घंटे जुड़े, तो शुक्रवार 4 बजे वह सही टाइम दिखाएगी, वह सही समय दिखाएगी। कब दिखाएगी, शुक्रवार को सुबह शाम 4 बजे सही टाइम दिखाएगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।